बलात्कार करो और मजे लो और हंसो और होली बनाओ। ठीक है, होली मनाओ। इस तरीके का बयान सार्वजनिक मंच पे भाजपा के नेता ने दिया है, भाजपा के विधायक मंडल ने। गोपाल, तुम कहीं पत्रकार होकर टिकोगे? नहीं टिकोगे। पहले तुम ये बताओ, पत्रकार होकर कहीं तुम रुकोगे? तुमसे रुका जाएगा? कहीं नहीं ना। तुम ही खुद बेपैंदी के लोटे हो रहे कि तुम्हें घूमना किधर है। होली के दौरान जिस तरीके विजुअल सामने आए, जहां मस्जिद के बाहर जो है जमकर डांस हुआ, आपत्तिजनक गाने बजाए गए, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। पूनम पंडित जी किस तरह से देखती है, और खास तौर से संभल की बात करें तो वहां पे जो है मस्जिद के ऊपर जय श्री राम लिख दिया गया। तो मैम, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। कैसे देख रहे हैं होली का जो त्योहार पूरे देश भर में मनाया गया, लेकिन विवाद पहले से ही चालू था और आखिरकार वही चीज हुई जिसका लोगों को डर था। इस विवाद को चालू करने में सीओ का बड़ा योगदान है, और सीओ चाहते थे कि लड़ाई हो, झगड़े हो, तभी इस तरीके के बयानबाजी दी गई। लेकिन उनके मंसूबों पे पानी फेरा हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने। सभी ने उनकी बात को, उनकी सोच को नकारते हुए शांतिपूर्वक त्योहार मनाया। लेकिन कुछ मंचलों ने इस तरीके की घटना की जो देखने को सामने मिली कि फोटो में मस्जिद पे लिख दिया सीताराम, जय श्री राम। ठीक, तो ऐसे लोगों ने अपने बयानबाजी पर, अपनी फिल्मी अंदाज दिखाने पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी थी कि आप जहां पर ड्यूटी पे तैनात आपको रखा गया है, इस तरीके की घटनाओं पे तुम वहां पे निगाह बांध करके रखो, जिससे कि दो समुदाय आपस में भिड़े नहीं। अब एक व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है, नौकर है सरकार का, जनता का सेवक है, लेकिन वो काम किसका कर रहा है? वो सत्ता में बैठे हुए नफरती लोगों का काम कर रहा है। ये सरकार का काम है कि मस्जिद में जाके जय श्री राम लिखे। क्या बात? ये किसका काम था? ये किसका काम था कि बयान देकर के इस तरीके के माहौल को वहां पे गर्म किया गया? ये किसका काम था? किसने किया? एक प्रशासन के व्यक्ति ने किया कि नहीं किया? क्यों किया? तुम जनता के नौकर हो, तुम जनता के सेवक हो, और तुम इस तरीके की चीजें कर रहे हो। किसी ना किसी के दिमाग में तो वो चीजें घर करी, क्योंकि जब कोई ऐसे उग्र बयान देता है कोई व्यक्ति, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। नौजवान इस तरीके की हरकत। तो जय श्री राम वहां किसने लिखा है? इस बात को कौन? इस बात को सीओ बताएंगे ना, क्योंकि उनका क्षेत्र है। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी टीम क्या कर रही थी? सिर्फ हवाबाजी कर रही थी, फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनवा रहे थे, बस तुम्हें रुक करना था, यही कर रहे थे। कि तुम बताओ ना, तुम बताओ किसने किया ये? तुमने क्यों नहीं पकड़ा उसको जिसने ऐसा किया? तो आपको तकलीफ है जय श्री राम से? देखिए, मुझे जय श्री राम से कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्यों तकलीफ होगी? मैं खुद एक हिंदू धर्म से आती हूँ, सनातन धर्म से। मुझे क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ इस बात से है कि इस तरीके की चीजें करने से दो धर्मों में हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन डीजे पर जिस तरीके गाने बजे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपत्तिजनक गाने भी बजे। ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह के नारे लगे। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दिक्कत है, दूसरी तरफ कहते हैं कि आपत्तिजनक गाने बजे। तो तुम कहीं पत्रकार होकर टिकोगे? नहीं टिकोगे। पहले तुम ये बताओ, पत्रकार होकर कहीं तुम रुकोगे? तुमसे रुका जाएगा? कहीं नहीं ना। तुम ही खुद बेपैंदी के लोटे हो रहे कि तुम्हें घूमना किधर है। चारों तरफ तुम घूम रहे हो। यही तो हालत खराब है इस देश की। पत्रकार लुटिया हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जय श्री राम के नारे से आपको कोई तकलीफ है? जय श्री राम के नारे से ना हिंदुओं को तकलीफ है, ना मुस्लिमों को तकलीफ है। तकलीफ जो है, हिंदू धर्म को लोग ना माने, ऐसे कुछ लोगों को है जो इस तरीके के बयानबाजी देते हैं। हिंदुओं का त्योहार है, होली का त्योहार, सब मनाते हैं। कितने आपने और विजुअल नहीं देखे? मुस्लिमों ने कितनों ने होली खेली है। आपने और विजुअल नहीं देखे कि नमाज पढ़ने वाले लोगों को पहले रास्ता दिया गया, ठीक, हिंदुओं द्वारा, और जब वापस वो आए उन्होंने खूब जम के होली खेली? ये विजुअल नहीं देखे आपने? काम की चीज तुम भी नहीं देखते हो। तुम्हें कंट्रोवर्सी की चीजें देखना आता है, जिसकी वजह से तुम इंटरव्यू करने आ सको, तुम्हारे व्यूज बढ़ सके। ये नहीं दिखाओगे तुम एक बार भी। आपका परसेप्शन हो सकता है। अच्छा, तुम्हारा नहीं है क्या? तुमने जिक्र किया इस बात का कि वो भी एक होली थी जहां हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर के होली मनाई? इस तरह विजुअल सामने है, बंगाल से इस तरह के विजुअल सामने है कि लोग जो है सड़कों पर नमाज भी पढ़ रहे और बगल से जो है होली खेली जा रही है। फिर सोचो ना, तो यही हमारे भारत की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान है। लेकिन यूपी में इस तरह की तस्वीर, क्योंकि यूपी और मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों राज्यों में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है बराबर के। बिहार में चुनाव है तो इसका वहां फायदा मिले इनको, इसलिए इन्होंने इस तरीके के बयानबाजी कराई है। एक अधिकारी अगर ऐसा बयान देता है तो वो सीधा सस्पेंड होता है। यहाँ कोई नहीं, ऐसी चीजें हो रही हैं और बड़े बड़े लोग वीडियो डाल रहे हैं और प्रदेश के मुखिया उनकी वाहवाही कर रहे हैं। सस्पेंड क्यों नहीं किया? मैडम, आप कांग्रेस पार्टी की नेता है, इसलिए मेरा एक आपसे सवाल है
दिल्ली में तो अभी जबरदस्त हार हुई, 0 सीटें आई। तो वो जनता का फैसला था, वो एक चुनावी प्रतिक्रिया है, जिस चुनावी प्रतिक्रिया से हमको और आपको गुजरना पड़ा, और हम जनता के बिहार जाने वाले हैं, बिहार जाने जनता वाले के फैसले का स्वागत करते अब आप हैं। बिहार जा हम रहे हैं। इनकी तरह नहीं है कि हमने 5 किलो राशन दिया है, हमें ही वोट दो, लठ मार के हमें ही वोट दो, हम इनकी तरह नहीं करेंगे। सवाल पूरा हम ले जनता के फैसले को स्वीकारते आपके हैं। साथी राष्ट्रीय जनता दल के नेता है जो तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई है तेज प्रताप, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अभी से अगर ये हालत है, आपके जो सहयोगी है अगर सत्ता में आ गए तो क्या हालत होगी? देखिए एक बात सुनिए, वहां हमारे गठबंधन के तमाम साथी हैं, ये गठबंधन किससे करना है किससे नहीं करना ये हमारी पार्टी के और तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो मिलकर के तय कर। अब एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन, अब एक बात बताइए, अभी गोपाल मंडल जो बोल रहे हैं कि होली का त्योहार जो मनाया जाता है, बलात्कार करो और मजे लो और हंसो और होली बनाओ, ठीक होली मनाओ, इस तरीके का बयान सार्वजनिक मंच पे भाजपा के नेता ने दिया है, भाजपा के विधायक मंडल ने, गोपाल मंडल ने। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उस पर क्या प्रतिक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री की? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी से विधायक है, क्या रुख है उनका? बिहार की बेटियां जो हैं वो सिर्फ इनके बलात्कार करवाने के लिए हैं, इनसे एंटरटेनमेंट करवाने के लिए हैं सिर्फ बिहार की बेटियां। नीतीश कुमार का इस पे कोई बयान नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? तो ये होली को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई बिहार चुनाव के लिए, आपको लग रहा है कि उसको उसी को ध्यान में रखते हुए ताकि आने वाले समय में चुनाव में इस चीज का फायदा ये लोग ले सके। लेकिन ध्यान रखें, बिहार की वो बेटियां, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अपने जोश और जज्बे और जुनून के लिए लोग अपना घर परिवार छोड़ करके कहां कहां पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहां पे कोई बिहारी ना हो और जहां बिहार के लोगों का सहयोग ना रहा हो। आपने होली रखिएगा, बिल्कुल मनाई, क्यों नहीं मनाएंगे भाई? हम आप गए जुलूस वगैरह में, आप लोग जाते हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग तो गए थे जुलूस में, बड़ा अच्छे से आनंद आया, हमने बड़ी अच्छी जगह होली मनाई है, हमने गुरुओं के दरबार में होली मनाई है। तो आप लोग उस तरह से नहीं जाते मस्जिद के बाहर, ये जो चीजें? देखिए ये फालतू की चीजों पे हमारे पास ना समय होता है ना टाइम होता है, फालतू की बकवास चीजों के लिए समय नहीं है हमारे पास, और हम अपने शब्द भी नहीं खराब करना चाहते। लोग निकल रहे हैं, अगर मस्जिद आ जाए, अगर रास्ते में मस्जिद, ऐसा थोड़ी ना कोई रास्ता बदल लेगा, तो नेचुरल चीजें अगर देखिए मैं विवाद क्यों होता है? इतना जानती हूँ कि अगर रास्ते में मस्जिद भी आ जाती है तो कभी आज तक कोई दिक्कतें तकलीफें नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। भाजपा की सरकार है केंद्र में, ठीक, और यूपी में भी अभी तक भी नहीं हुई थी। लेकिन जो कुछ लोगों को रिटायरमेंट लेके चुनाव लड़ने का शौक चढ़ा है ना भाजपा से, उन लोगों की वजह से ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि चौधरी को लेकर हमारे यहाँ पे इस तरीके की होली मनाई जाती है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके होली खेलते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। तो होली में मुसलमान भी आपके साथ आता है? और हाँ, सब आते हैं। मेरा फेसबुक पेज चेक कर लेना, पूनम पंडित के नाम से, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और आप लोग जाते हैं जब मतलब इफ्तारी वगैरह आप लोग बुलाते हैं, लोग मुहर्रम में बुलाते हैं, सभी चीज में बुलाते हैं, जाते हैं हम लोग सबके यहाँ पे, क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा। एक नेता एक धर्म या एक जात का नहीं होता, जब उसके धर्म को उसकी जरूरत हो तो उसको बिल्कुल तत्पर खड़े रहना चाहिए। अगर उसकी बिरादरी को, उसके समाज को अगर उसकी जरूरत है तो तत्पर खड़े रहना चाहिए। लेकिन एक नेता ना एक धर्म का होता, ना एक जात का होता, एक नेता जनता का नेता होता है, समझ गए? जब मेरे धर्म को मेरी जरूरत होती है तो मैं अड़िग खड़ी रहती हूँ, ठीक, मेरे समाज को मेरी जरूरत होती है तो मैं अड़िग खड़ी रहती हूँ। लेकिन जब बात देश की जनता और भाईचारे प्रेम मोहब्बत की, तब भी अड़िग। लेकिन ये कहा गया होली के दौरान कि भाई जो मुसलमान है वो घर पे रहे, हिंदुओं को त्योहार मनाने दे। तो एक हिंदू होने के नाते पूनम पंडित को क्या लगता है कि त्योहार मनाने में कोई दिक्कत आ रही है? एक बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारे साथ में हमारे हिंदुओं के त्योहारों को मुस्लिम लोग मनाना चाह रहे हैं, तो इस बात का तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। फालतू की बयानबाजी से तुम रोक रहे हो अपने त्योहारों में उनको शरीक होने से। आज तक ऐसी नहीं हुई जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री। लेकिन मैडम देखा गया दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सरकार है, नई सरकार बनी है, प्रवेश वर्मा हो गए या फिर रेखा गुप्ता, उन्होंने जो है अभी ईद के दौरान जो वहां पर उन्होंने पार्टी भी दी। अब ये बात आप भाजपा के उन नफरती चिंटुओं से पूछिए ना कि तुम्हारे नेता अजमेर शरीफ चादर भिजवाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उधर रोजा इफ्तियार पार्टी चलती है दिल्ली में, ठीक है, और तुम ये क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब तुम्हें जितना बोटी डाला जा रहा है कुत्ता उतना ही भौंक रहा है, इससे ज्यादा नहीं भौंकने का काम कर रहा है, समझ गए आप? नहीं, वो तो जिसको बोला जाता है कि भाई मैंने क्या बोला, जितनी बोटी डाली उतना ही भौंक रहे हो, इससे आगे का भी कोई काम कर लीजिए, तुम्हारी आगे की भी जिम्मेदारी है। तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो उसको आप किसी पार्टी से जोड़ेंगे? देखिए मैं उनको पार्टी से क्यों जोड़ूंगी, मैं उनको ऐसे गैंग से जोड़ूंगी ना
जो गैंग बयान देता है, जो गैंग लड़ाई कराता है, जो गैंग बलात्कार करता है, जो गैंग भाजपा के सोशल मीडिया से जुड़ा होता है, उस पर निगाह क्यों नहीं होती तुम्हारी? तो सब कुछ शांति से हो गया, शांति से हुआ और हिंदू मुस्लिमों ने भाईचारे का एक पैगाम, बड़ा मैसेज दिया। इतनी हरकत होने के बावजूद भी मुस्लिमों ने और हिंदुओं ने शांति को बरकरार रखा। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा इस देश में नहीं हुआ है। और ऐसे लोगों के जो मंसूबे थे उन पे पानी बिल्कुल मस्जिद को ढका गया, ये अच्छा लगा आपको? देखिए, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले कभी इस तरीके की घटना देश में नहीं, भाजपा की भी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, ठीक, पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। ये लोग खुद हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। जो इस तरीके के लोग हैं ना, ये खुद हिंदुओं के दुश्मन है। इतना दुश्मन बुरा लगा मस्जिद को देख के ढके हुआ? देखिए, मुझे इसलिए खराब लगा, अरे हिंदू मुस्लिमों का त्योहार है, इस देश का पर्व है, देश के पर्व को सब मनाते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है मुस्लिम मना रहा है तो? और फिर भी मनाया मुस्लिमों ने। तमाम विजुअल चेक करो ना आप सोशल मीडिया पे, मनाया ना मुसलमानों ने भी त्योहार हिंदुओं का। होली खूब गले मिलकर के मनाई है ना। थू है तुम जैसे लोगों पे कि तुमने इस तरीके के बयान घटिया दिए, फिर भी तुम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए हो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।